आज मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी कि डीएनए की एक श्रृंखला पर असतत पुनरावृत्ति कि किस तरह से एक स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जो है वो हो रहा है। तो पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है। डीएनए का संश्लेषण एक महत्वपूर्ण एंजाइम द्वारा होता है, जिसे मेन जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यह एंजाइम डीएनए की पुनरावृत्ति तथा डीएनए पॉलीमरेज 1 की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इस एंजाइम को अपना कार्य शुरू करने के लिए एक डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, जिसे प्राइमर कहते हैं। इसके अलावा प्राइमर के साथ साथ 4 प्रकार की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की आवश्यकता होती है, जैसे डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी एंड डीसीटीपी, जो कि डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक इकाइयां हैं। कि जैसे जैसे जौन सा ट्राइफॉस्फेट चाहिए उस हिसाब से, जैसे अगर डीएनए टेम्पलेट जो है उसके ऊपर अगर थाइमिन है तो इधर एडेनिन हो जाएगा, इधर साइटोसिन है टेम्पलेट पे तो इधर ग्वानिन हो जाएगा। इसलिए डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी एंड डीसीटीपी ये सब फॉस्फेट्स जो हैं वो चाहिए, जो कि डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक इकाइयाँ हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल पहले से उपस्थित प्राइमर के 3OH समूह पर भी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है। अब इसमें एक कंडीशन है कि जो कि आपको पता है कि डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो जब अनविंडिंग होगी तो एक तरफ से तो 5-3 है डायरेक्शन है और एक तरफ 3-5 डायरेक्शन है। इसलिए डीएनए का संश्लेषण 5-3 दिशा में तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन डीएनए अणु में चूंकि दोनों श्रृंखलाएं एंटी पैरेलल है, एक तो 5-3 है, एक 3-5 है, इसलिए विपरीत दिशा में भी गमन करती है। इसलिए एकल पुनरावृत्ति के लिए या सतत पुनरावृत्ति के लिए एक समस्या उत्पन्न होती है कि जब दोनों श्रृंखलाएं विकुंडलित या अनविंड होंगी, खुलेंगी, तो उनमें से एक तो डीएनए पॉलीमरेज के सम्मुख सही दिशा में होगी, 5-3 डायरेक्शन में होगी, और दूसरी विपरीत दिशा में होगी, 3-5। तो इस समस्या के लिए क्या होगा कि डीएनए का संश्लेषण जो है वो असतत या डिसकंटिन्यूअस छोटे खंडों के रूप में हमेशा 5-3 दिशा में होगा। बाद में ये खंड आपस में एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़ जाएंगे। ये आप इस चित्र से भलीभांति समझ सकते हैं कि ये देखिए 5-3 लीडिंग स्ट्रैंड है और ये फिर ओकाजाकी लैगिंग स्ट्रैंड में ये टुकड़े बन रहे हैं, जो कि बाद में जुड़ जाएंगे। ये ओवरऑल डायरेक्शन रेप्लिकेशन की दे रखी है, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये दूसरा, ये आपका जो चित्र है, इसके अंदर आप ये देखिए कि डीएनए जो है वो अनविंड हुआ, खुला। ये एसएसबी प्रोटीन है जो कि इसके स्ट्रैंड को टेंशन्स रिलीज़ करने के लिए होते हैं। और ये देखिए आप, ये यहाँ पे तो ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में तो सही है, और ये लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बन रहा है। इन फ्रेगमेंट्स को कहेंगे ओकाजाकी पीसेस, जो कि बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा जुड़ जाएंगे। और जब ये एंजाइम जुड़ जाएंगे तो प्राइमर जिसके ऊपर की बनना शुरू हुआ था वो प्राइमर जो है वो रिमूव हो जाएगा और गैप फिल हो जाएगा। ये देखिए डीएनए प्रतिकृति का एक एकीकृत चित्र है, जिसमें प्रोटीन और अन्य एंजाइमों को दिखलाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, आप समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपका है कि आरएनए प्राइमर्स। अब आरएनए प्राइमर्स क्या हैं कि वो ही खंड है जिसके ऊपर की अपना डीएनए बनना शुरू हुआ है। आरएनए प्राइमर अथवा आरंभक राइबोन्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित एक छोटा सा आरएनए खंड है, जिसमें 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसका निर्माण 5 से 3 दिशा में होता है। लीडिंग स्ट्रैंड हेतु आरएनए प्राइमर डीएनए आरक्षित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज द्वारा संश्लेषित होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पर आरएनए प्राइमर एंजाइम डीएनए प्राइमेज द्वारा संश्लेषित होता है। यह एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का उपयोग कर लैगिंग स्ट्रैंड पर छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स बनाता है। डीएनए पुनरावृत्ति हेतु आरएनए प्राइमर्स का बनना अति आवश्यक है, क्योंकि एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज नई न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन तब तक आरंभ नहीं कर सकता जब तक कि उससे आरएनए प्राइमर का 3OH सिरा उपलब्ध न हो। 3OH सिरे पर ही नई न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से ओकाजाकी खंड संश्लेषित हो जाते हैं, जो कि पूरा डीएनए जब आरएनए प्राइमर पे जब डीएनए बन गया तब इनको आरएनए प्राइमर्स को हटा दिया
जाता है।